पड़ेगा। भगवान बोले लेकिन दास के यहां बिना निमंत्रण के। हनुमान जी बोले एक काम करो, कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। किस किस के यहां? यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। मित्र के यहां, पिता के यहां, गुरु के यहां, स्वामी के यहां बिना निमंत्रण के जाओ, कोई हर्ज नहीं है। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले हूं न संदेहा। गुरुदेव का आश्रम है, बिना बुलाए जाओ। भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाओ। मित्र के यहां बिना बुलाए जाओ। पिताजी के यहां बिना बुलाए जाओ। हां, इतना जरूर है, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यह तो संकेत है। पर ये संबंध ऐसे हैं कि यहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि सुग्रीव तो आपका दास है। भगवान बोले यही तो हम करेंगे, दास के यहां बिना निमंत्रण जाने के लिए तो नहीं लिखा है। मित्र के यहां लिखा है, पिता के यहां लिखा है, स्वामी के यहां और गुरु के यहां। हनुमान जी बोले प्रभु पूरी बात तो सुने। हाँ, भगवान बोले सुनाओ। तो कहा कि आप संबंध बदल लो ना। भगवान बोले कौन सा संबंध जोड़े? कहते ही सननाथ मैत्री कीजे, आप मित्र मान लो उसे। भगवान बोले हद हो गई हनुमान जी, हम इतनी दूर से चले आ रहे, रास्ते में जितने मिले सब मित्र ही बने। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि दास मिलते हैं, मित्र हो जाते हैं। केवट मिला तो मित्र, कोलभील मिले तो मित्र, निखादराज मिले तो मित्र, जो देखो सब कहते हमारे मित्र हैं, वे तो हमारे मित्र हैं। राम जी बोले कि अब तक तो मित्र ही मित्र मिलते रहे, मुश्किल से एक दास मिला था, सो सुग्रीव दास तो आई, उसे भी मित्र बना ले तो दास की जगह तो खाली है। मित्र अगर उसे भी बना ले तो दास की जगह तो खाली रहेगी। हनुमान जी तुरंत बोले प्रभु मैं तो यही चाहता हूं कि दास की जगह खाली ही रहे, दास की जगह खाली। सुग्रीव कहे दास, उन्हें बिठा लीजिए मित्र की जगह, और दास की जगह खाली हो जाए, वहां हनुमान को बिठा लीजिए। यही मैं कह रहा हूं। तेहि सन्नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तेहि अभय करीजे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप दीन बंधु हैं और सुग्रीव दीन है, दीन जान तेहि अभय करीजे। भगवान बोले तो लोग यही कहेंगे कि जीव को पाने के लिए परमात्मा को भी ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि जीव तो ऊपर है। अटपटी बात होगी। हनुमान जी बोले और सुग्रीव नीचे उतरे तो भी तो लोग कहेंगे कि भगवान को पाने के लिए जीव को नीचे गिरना पड़ता है, तो क्या करें? हनुमान जी बोले ना वो नीचे गिरे ना आप ऊपर उठो, हम किस लिए हैं, बैठो। अस कह सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। मानस में वर्णन पीठ पर बिठा लिया, और चित्रों में आप देखते हैं कि हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पर, स्कंधारूढ़ हैं श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान जी ने कंधे पर बिठाया, यहां बैठो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण कंधे पर बैठ गए। राम जी ने कहा बड़ा डर लग रहा है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले एक तो पहाड़ की चढ़ाई और दूसरे तुम पवन पुत्र, तेजी से चले और कहीं पांव फिसला तो तुम भी गिरोगे, हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी बोले एक बात है प्रभु। कहा क्या? बोले जब कोई किसी के कंधे पर बैठकर डरता है तो एक काम करता है। क्या? बोले आंख बंद करके उसी का सिर पकड़ लेता है कि अब तो तुम्हारी सिर पड़े, चाहे गिराओ चाहे पहुंचाओ। आप तो ऐसे ही करो। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने आंख बंद करके हनुमान जी का सिर पकड़ लिया, और हनुमान जी ने दोनों हाथ से राम जी लक्ष्मण जी के चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए। और हनुमान जी बोले प्रभु अब आप आंख खोल दो, अब आप नहीं गिरेंगे। भगवान बोले कैसे जाना कि हम नहीं गिरेंगे? हनुमान जी बोले आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तो तुमने कैसे जान लिया कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अरे वह भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन, इसलिए हम नहीं। अस कहे सकल कथा समझाई, अस कहे सकल, अस कहे सकल
अस कहि सकल अस कहि सकल अस कहि सकल अस कहि तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा। हनुमान जी ले आए राम जी लक्ष्मण जी को, क्योंकि सुग्रीव जी ने कहा था इशारा कर देना, ले आए, मित्रता कराई। कैसे? पावक साखी देय कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। अब सुग्रीव ने राम जी को देखा, तब सुग्रीव राम कहां देखा, जब हनुमान जी ने दिखाया तब। पावक साखी देकर, अग्नि को साक्षी करके राम जी की सुग्रीव जी की मित्रता हुई। और उस मित्रता की भी बड़ी अद्भुत बात है। लकड़ी आग में डाली गई, आग प्रज्वलित हुई, दोनों मित्र हुए। लक्ष्मण जी बोले सुग्रीव जी आप लकड़ी की तरह हो, राम जी अग्नि की तरह हैं। लकड़ी अग्नि को प्रति अपना समर्पण कर रही है, अग्नि लकड़ी को अपना स्वरूप बना रही है। तुम राम जी के प्रति समर्पित हो रहे हो, राम जी तुम्हें अपना स्वरूप मान रहे हैं। बड़ी अच्छी व्याख्या है लक्ष्मण जी की। लेकिन राम जी ने बीच में कहा लक्ष्मण, सुग्रीव जी लकड़ी की तरह, मैं अग्नि की तरह, यह तुम्हारी व्याख्या तो ठीक है, लेकिन तीसरे को तो तुम भूले ही जा रहे हो। आग भी हो, लकड़ी भी हो, और तीसरा ना हो तो दोनों मिल नहीं सकते। तीसरा कौन? उन लकड़ी हो, आग हो और पवन न बहे, हवा न चले, तो आग और लकड़ी मिल नहीं सकते। तो लकड़ी और आग जैसे पवन के बिना नहीं मिल सकते, इसी तरह राम और सुग्रीव भी बिना पवन कुमार के नहीं मिल सकते। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाय राज्य पद दीन्हा। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा, ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव का भय चला गया। लेकिन हनुमान जी ऐसे उपकारी भी हैं कि सुग्रीव जी राम जी को भूल गए अनुकूलता आने पर, तो राम काज सुग्रीव विसारा। किसने सोचा? यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। तो हनुमान जी सुग्रीव जी को समझाने गए गलत बात है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और तब सुग्रीव कहते हैं कि मैं भूल गया था, आपने हनुमान जी मुझे याद दिला दिया। तो जो ऐसी कथा सुनाए कि मन भाव से भर जाए और भगवान से जुड़ जाए, और भगवान को कोई भूल जाए तो मन में भय पैदा करके फिर भगवान से जोड़ दें, तो भगवान से जोड़ने का काम उपकारी ही करेगा। और ऐसे उपकारी हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी संत हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। इसलिए तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। आगे एक और भक्त का स्मरण किया गया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छा एक बात है, मंत्र किसी को दिया, माना किसी ने। हनुमान जी ने मंत्र किसे दिया था? रावण को। कौन सा मंत्र दिया था? राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। यही मंत्र था, गुरु मंत्र है यह। हनुमान जी ने कहा रावण से, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। यह मंत्र दिया था रावण को, और माना किसने? विभीषण जी ने।
रावण ने क्यों नहीं माना? जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते तो वो तो 10 खोपड़ी वाला है, कैसे मान ले? खोपड़ी है, इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया इसीलिए तो पड़ी है। ये जब देखो तब हिलती रहती है, नहीं 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 नहीं, और नहीं नहीं में चले जाते, कहीं नहीं नहीं करते। विभीषण जी ने माना। क्या माना? राम जी के चरणों को हृदय में रखो। लेकिन एक बात है, जब विभीषण जी से हनुमान जी पहली बार मिले तो विभीषण जी ने रोते हुए कहा, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसनन मारीब बिचारी। जिमि दसनन मारीब, दसनन महाजीभ, दसनन महाजीभ। विभीषण जी बोले हमारी बड़ी खराब हालत है। हनुमान जी ने कहा कैसी? बोले हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण है, इसको समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने दांत भी सबको दिए, जीभ भी सबको दिए, और जिनके अभी दांत नहीं है उनके कभी तो रहे ही होंगे। अच्छा देखो आप, कैसा विचित्र यह संबंध है। भोजन करने के बाद 2 दांतों के बीच में कोई तिनका फंसा रह जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, वहीं जाएगी, बार बार कुरे देगी। न निकले तो फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर जब तक निकल न जाए चैन से नहीं बैठेगी। जीभ से कोई पूछे कि तिनका तो दांत के बीच में फंसा है, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम आराम से बैठो। पर संत का यही स्वभाव होता है, संत का यही स्वभाव। समस्या संसारी की होती, परेशान संत होते हैं कि शायद अब इसके साथ रहते हैं, चलो इसके साथ रहते हैं, चलो। यह जीभ का व्यवहार है दांतों के साथ। और दांतों का व्यवहार, भोजन करते समय धोखे से ऊपर और नीचे की दंत पंक्ति के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करेंगे कि यह हमारा इतना ख्याल रखती है, इसको न कुचलें। यही असंत का व्यवहार संत से। जो करे हित अनहित ताहू सो, जो भला करे उसी का बुरा, उसी को कुचलते हैं। अच्छा जीभ कितने बार कुचली होगी, लेकिन आज तक इसने दांतों का तिनका निकालना बंद किया। न दांत बदलते हैं अपना स्वभाव, न जीभ। ये संसार ऐसे ही, न संत अपना स्वभाव बदल पाते हैं, न असंत अपना स्वभाव बदल पाते हैं। विभीषण जी बोले यह हमारी दशा है, हम इन राक्षसों का भला करते हैं, ये हमको ही कुचलते हैं। हनुमान जी बोले तो, विभीषण बोले हम तो बड़े बिचारे हो गए हैं इनकी वजह से। हनुमान जी बोले विचारे मत बनो, विचार करो। क्या विचार करें? का यह बताओ मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? विभीषण जी बोले जीभ आई। दांत? बोले दांत तो बाद में आए। अच्छा तो अंत तक किसका भरोसा है, जीभ का कि दांतों का? जीभ का। दांतों का कोई ठिकाना नहीं, कब चले जाएं। भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में एक बार आए थे और चले गए थे, दोबारा आए तो दोबारा का भी क्या भरोसा, कब चले जाएं। हनुमान जी बोले जीभ पहले है और बाद में रहेगी, दांत तो बीच में आए और बीच में चले जाएंगे, इनका क्या ठिकाना, इनसे क्या डरना। आदि ये सोचो कि मूल में हम हैं और बाद में भी हमें, ये तो बीच में आने वाले, बीच में जाने वाले। विभीषण जी बोले लेकिन जीभ एक है, दांत 32 हैं, अकेली जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती, इनकी संख्या ज्यादा है। हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? बोले जीभ जब ज्यादा परेशान हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर बोलती, जीभ ही तो बोलती है कि डॉक्टर साहब ये दांत तो बहुत परेशान कर रहे हैं। बोलो अगर जीभ डॉक्टर से शिकायत कर दे तो ये दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब हम 32 हैं, हमारी सुनो। बने रहे 32, जीभ की सुनेगा डॉक्टर, उठाएगा औजार और एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करेगा।
हनुमान जी बोले विभीषण जी तुम जीव की तरह हो, ये लंका में रहने वाले राक्षस दांतों की तरह हैं, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। राम जी भवरोग मिटाने वाले डॉक्टर, और उनके साथ कई सहयोगी रहेंगे, शिविर लगेगा यहीं समुद्र किनारे, चले चलना और एक बार कह देना कि ये दांत परेशान कर रहे हैं जीव की तरह, फिर अगर एक भी बच जाए तो हमें बताना। विभीषण जी ने कहा ये बात ठीक है, यही तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। अच्छा मुंह में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीव का। फिर चाहे जहां घूमे कौन रोकने वाला है, कोई दांत ही नहीं। ये लंकेश्वर भय सब जग जाना, बात लग गई हनुमान जी की। पर एक बात है, रामचरण पंकज उधरऊ मंत्र तो यह था, पर विभीषण जी माने कब? संत की बात सुन लेना अलग बात है, संत की बात मान लेना अलग बात है। यही बात है। देखो हनुमान जी कब माने, विभीषण जी कब माने? हनुमान जी ने फूट डालकर विभीषण की कुटिया बचा दी, पूरी लंका जला दी। विभीषण सलाह देने गए और रावण ने लात का प्रहार किया। अस कह कीन चरण प्रहारा, अब बात याद आई। संत की बात सुनकर रख लो। और मानते कब हैं लोग? जब अपनों की लात लगती है तो संत की बात याद आती है कि वे ठीक कह रहे थे। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें संत की बात लग गई है पर घर वालों की लात नहीं लगी है, और कई लोग हैं जिन्हें लात रोज लगती है पर उन्हें संत की बात नहीं लगती। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई, आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की मेरे भाई, आस तजो मेरे, आस तजो मेरे, आस तजो मेरे। जग से सुख की आशा तज कर, जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। मन को मनमोहन का बनाकर राजस मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, जग से सुख की तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। और जब रावण के चरणों ने विभीषण को ठुकरा दिया, असकय कीनिस चरण प्रहारा, अपनों की लात लगी, तो विभीषण जी को याद किसकी आई? देखी हूं जाई चरण जल जाता, आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जो चरण कभी किसी को ठुकराते नहीं है। कौन से चरण? भज मन राम चरण सुखदाई,
श्री राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, परसत लंका पाई, तुलसी तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुख दाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, चरण सुखदाई, चरण सुखदाई। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी राम जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा देखो एक बात है, ये मंत्र हनुमान जी ने दिया रावण को और सुन लिया, विभीषण जी ने मान लिया, विभीषण जी ने। अच्छा एक और बात बताऊं आपको, कई बार लोग उनसे कहो कि चलो कथा हो रही, बड़ी बढ़िया कथा हो रही, भगवान की कथा है, संत आए, चलो। लोग पूछते हैं क्या फायदा। अरे भाई कथा वो तो जानते हैं, कौन नहीं जानता कथा। अरे रामायण की कथा कह रहे हैं, अरे वो सब जानते, रामायण में है क्या। एक गांव के सज्जन हमें मिले, बोले रामायण कहते हो। हमने कहा भगवान कहलाते हैं। बोले रामायण में कुछ है नहीं। सो उनसे दूसरा बोला आप जानते हो। बोले हाँ। वो अपनी गांव की बोली में रामायण सुनाता था। वो कहता था एक राम रहे एक रावण, एक छत्री एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दयो पूथन्ना। बोले इसमें कुछ है ही नहीं रामायण में। भगवान बोले लेकिन दास के यहां बिना निमंत्रण के। हनुमान जी बोले एक काम करो, कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। किस किस के यहां? यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। मित्र के यहां, पिता के यहां, गुरु के यहां, स्वामी के यहां बिना निमंत्रण के जाओ, कोई हर्ज नहीं है। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले हूं न संदेहा। गुरुदेव का आश्रम है, बिना बुलाए जाओ। भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाओ। मित्र के यहां बिना बुलाए जाओ। पिताजी के यहां बिना बुलाए जाओ।